नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोग विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में हम लोग चर्चा किए। उस टॉपिक से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी लिया था और परीक्षा में आने वाले विभिन्न एग्जाम्पल्स को भी हमने समझाया था। उसके बाद से विशेषण और विशेष शब्दों में अंतर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। आज हम लोग विशेषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण देखा जाए बच्चों तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा विशेषण के प्रकार। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं बच्चों? तो 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। अब हम लोग उन चारों प्रकारों के बारे में बारी बारी से अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका आता है गुणवाचक विशेषण। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो गुणवाचक विशेषण की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। क्या होगा? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की बात की जाए या गुण दोष के बारे में बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? तो सबसे पहले तो आपका गुण दोष। गुण दोष, इसमें स्वभाव को भी हम ले लेंगे। कैसा स्वभाव है? अवस्था, स्वाद। तो गुण दोष, स्वभाव, अवस्था, स्वाद आदि का बोध होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपने इतनी चीज़ों को क्यों रखा। तो मैं बता दूं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष या उसके स्वभाव या अवस्था या स्वाद आदि के बारे में जब बोध होता है तो यह पता चलता है कि वह व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार का है। तो जब यह पता चलता है कि वह किस प्रकार का है तो वह उसका क्या होगा? या तो गुण होगा या तो क्या होगा? दोष होगा। जैसे यहाँ कहा जाए कि इमली खट्टी होती है तो यह इमली की विशेषता है कि इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। अगर यहाँ कहा जाए कि राधा ईमानदार लड़की है तो यह लड़की का यह विशेषता है कि वह लड़की कैसी है? तो ईमानदार लड़की है। कैसी है? ईमानदार लड़की है। जैसे अवस्था की, जैसे ये भी कहा जाए कि मोहन गंभीर है तो यह मोहन की विशेषता है या मोहन का गुण है कि वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? तो गंभीर है, तो गंभीर स्वभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अवस्था कहा जाए कि मोहन युवा है, मतलब अभी जवान है, तो यह मोहन की विशेषता हो गई। और युवा क्या हो गया? एक अवस्था का बोध करा दिया। इसलिए मैं इन सारे शब्दों को ले लिया हूँ। अगर कहा जाए कि जो आंवला होता है वह कसैला होता है तो आंवला का यह गुण है कि आंवला कैसा होता है? तो कसैला होता है। कैसा होता है? कसैला होता है। क्लियर है। अब देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं। क्या होते हैं? इसके निम्न भेद होते हैं। उन भेदों के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो आपका का क्या होगा कि काल बोधक। काल बोधक मतलब क्या? समय का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाए नया, समय का बोध हो गया। पुराना, ताज़ा, बासी, और यहाँ देखा जाए तो मौसमी। ठीक है बच्चे। यदि हम यहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें तो बनेगा क्या? कहा जाए कि पुस्तक नई है। क्या? यहाँ देखें, अगर मैं कह दूँ पुस्तक नई है, पुस्तक क्या है? नई है,
तो यह पुस्तक का गुण है कि पुस्तक क्या है, नई है, तो नई आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। और यह किस प्रकार की विशेषण है, किस प्रकार का विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक के गुण को बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गुण। तो यह दोनों क्या हो जाएगा आपका मिलके गुणवाचक विशेषण। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो, वह आपका क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है। यदि हम दूसरे को लें, दूसरे भेद को लें, तो आपका बनेगा कालवाचक के बाद आपका बनेगा रंग बोधक। क्या बनेगा, रंग बोधक। जैसे रंग बोधक में नीला, पीला, हरा, काला। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कहा जाए घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले तो काला शब्द किस प्रकार का बोधक शब्द है या किसका बोध करा रहा है, तो यह रंग का बोध करा रहा है। पूछ लिया अगर घोड़ा काला है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो काला आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। और वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे क्या कहते हैं, विशेष। तो घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष। लेकिन अब क्वेश्चन बनेगा कि काला किस प्रकार का विशेषण है, तो ध्यान देंगे यह घोड़ा की यह गुण है कि घोड़ा कैसा है, काला है, या घोड़े का यह दोष है कि घोड़ा कैसा है, तो काला है। तो यह कहीं ना कहीं यह रंग का बोध करा दिया, स्वभाव का बोध करा दिया, गुण दोष का बोध करा दिया, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे। यदि हम इसके दूसरे बोध की बात करें तो आपका होगा दशाबोधक। क्या होगा, दशाबोधक। अब दशाबोधक क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। दशा मतलब होता है स्थिति। क्या होता है, स्थिति। अब यदि दशा के बारे में यदि हम बात करें तो स्थिति क्या होगा, जैसे यदि कहा जाए युवा, जवान, बूढ़ा, किशोर, शिशु, यह सब क्या हो गया, यह दशा और स्थिति का बोध करा रहा है कि लड़का कैसा है तो युवा है, लड़का कैसा है जवान है, व्यक्ति कैसा है बूढ़ा है, लड़का कैसा है तो किशोर है, और राम क्या है तो भी शिशु है। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं, अवस्था का बोध करा रहे हैं। और अवस्था का यदि वो बोध होगा तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब दूसरा यदि हम लें तो बनेगा गुणवाचक विशेषण, गुणबोधक कहेंगे। गुणबोधक शब्द, गुणबोधक शब्द क्या हो जाएंगे, ईमानदार, यह गुण हो गया। बेईमान, ये आपका क्या हो गया, दोष हो गया। सुंदर आपका क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है। मीठा गुण हो गया। तीखा, ये भी आपका गुण हो, दोष हो गया। तो यह सब किसके अंतर्गत आएंगे जाएंगे, यदि गुण या दोष का बोध कराएंगे तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और अगला इसका क्या है, अगला तो ये है आकार बोधक। क्या है, आकार बोधक। ठीक है। आकार बोधक मतलब आकार, आकार में जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण, षटकोण इत्यादि। जैसे कहा जाए कि राम गोल चौराहे पर खड़ा है, गोल चौराहे पर खड़ा है। देखिए कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में आकार बोधक शब्द को पहचानिए। तो इस वाक्य में आकार का बोध कौन करा रहा है, कौन सा शब्द, गोल। और गोल क्या होता है, आकार का। पहला क्वेश्चन है कि आकार बोधक शब्द कौन सा है, तो गोल। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह बनेगा कि वाक्य में विशेषण पद को छांटिए
तो राम गोल चौराहे पर खड़ा है, तो गोल किसकी विशेषता है? चौराहे की। तो गोल आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। और गोल किसकी विशेषता बता रहा है? चौराहे की। तो चौराहा क्या हो जाएगा आपका? विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण लगा हुआ है? तो देखेंगे कि गोल, और गोल क्या है? यह आकार बोधक शब्द है, और जब यह आकार बोधक शब्द है तो आकार बोधक शब्द आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और गुणवाचक के जो भेद हैं वह भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग विशेषण के दूसरे भेद के बारे में चर्चा करें, या विशेषण के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करें। तो विशेषण का जो दूसरा प्रकार है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है इसको समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम विशेष हो जा रही है और उस विशेष का गुण दोष या विशेष का जो विशेषण है वह संख्या को इंगित कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो एक बार और सुने कि संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यह संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। उसका पहला प्रकार क्या है? संख्यावाचक विशेषण का पहला प्रकार अर्थात ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब क्या? इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का क्या होता है? बोध होता है। तो जिसमें अर्थात जिस वाक्य में निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कहा जाए पुल पर 10 लड़के खड़े हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले तो इसमें विशेषण पद को छांटिए। तो पुल आपका संज्ञा है, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। लड़का भी आपका क्या है बच्चे? संज्ञा है। और कितने लड़के? तो 10 लड़के। यह 10 किसकी विशेषता को बता रहा है? लड़के की विशेषता को बता रहा है। तो 10 आपके क्या हो जाएंगे? विशेषण। और 10 किस प्रकार का बोधक शब्द है? ये संख्या बोधक शब्द है। तो अब यह क्या हो जाएगा? संख्यावाचक क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य में विशेष पद को छांटिए। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेष। तो 10 जो विशेषण है यह किसकी विशेषता बता रहा है? पुल की कि लड़के की? तो लड़के की विशेषता बताएगा, इसलिए यह लड़का क्या हो जाएगा? विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। और जब दो संज्ञाओं के बीच में विशेषण शब्द फंस जाए तो हमेशा विशेषण के बाद वाली संज्ञा क्या होती है? विशेष। यहाँ पहली संज्ञा और यहाँ दूसरी संज्ञा, दो संज्ञाओं के बीच में यह विशेषण फंस गया तो हमेशा विशेषण के बाद वाली संज्ञा क्या कहलाती है? विशेष। तो पुल पर 10 लड़के हैं तो यह क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण में कौन सा संख्यावाचक? तो 10 लड़की है, निश्चित कर दिया कितने लड़के? 10 लड़के। तो यह आपका क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद हैं, इसको आते हैं समझते हैं इसके क्या भेद हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो गणना बोधक आता है। क्या? गणना बोधक मतलब जिसकी हम गणना कर सकें। तो गणना बोधक में 1, 2, 4, 10, जैसे अभी मैंने लिखा कि 10 लड़के, तो जिनको मैं काउंट कर सकूं, जिसको हम लोग काउंट कर सकें उसी को हम क्या कहेंगे? गणना बोधक। कहा जाए 4 लड़के खेल रहे हैं तो इसमें 4 क्या हो गया? काउंट हो गया। ठीक है,
10 लड़के घूम रहे हैं तो 10 क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो जिनकी गणना की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, वो उसको हम क्या कहेंगे, गणना बोधक शब्द कहेंगे। दूसरा क्रम बोधक शब्द, क्रम बोधक, इसका भेद है क्रम बोधक। ये भेद है, ध्यान देंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। क्रम बोधक क्या होता है, जो क्रम को बताए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तीसरा ध्यान देंगे, कहा जाए कि पंक्ति का तीसरा लड़का, तो यह क्रम को दर्शा रहा है कि वह पंक्ति में तीसरे क्रम पर खड़ा है या तीसरे क्रम पर क्या है, बैठा हुआ है। पंक्ति का पहला लड़का, तो यह उसके क्रम को दर्शा रहा है। या क्लास का दूसरा लड़का, तो क्लास में उसका क्या क्रम है, ठीक है, इसको दर्शा रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यह क्रम बोधक हो जाएगा। और तीसरा आपका होता है आवृत्ति बोधक। क्या होता है, आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक क्या होता है, जो गुना का बोध कराए। जैसे कहा जाए 2 गुना, ठीक है, 4 गुना, कहा जाए 5 गुना, तो जिसमें गुना शब्द लग जाए वह आपका क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। कहा जाए 10 गुना बच्चे मेला में घूम रहे हैं, तो मेला में कितने गुने बच्चे, 10 गुने, तो 10 किसका बोध करा दिया, संख्या का। तो वह आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। संख्या में कौन सी संख्या, निश्चित की अनिश्चित, तो निश्चित है कितना गुना, तो 10 गुना। क्लियर है। अब अगला होता है समुदाय बोधक। क्या होता है, समुदाय बोधक, ठीक है। अब समुदाय बोधक क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए एक 10 लोगों का समुदाय है या 20 लोगों का समुदाय है, तो वैसे कहा जाए 10 लड़के, 20 लोग, ठीक है, पांचों अगर कहा जाए, पांचों, ठीक है, ठीक है, कहा जाए 5 बच्चे, ठीक है, तो पूरे 5 बच्चों के यह समूह को दर्शा दिया। या 20 आदमी, तो पूरे 20 आदमियों के समूह को बोधित कर रहा है। 10 खिलाड़ी, पूरे 10 खिलाड़ियों का एक समूह है। तो जब समूह का बोध होगा तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। अगला है प्रत्येक बोधक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि वह एक एक का बोध कराए। जैसे एक एक, प्रत्येक और हर कोई। ये इंडिविजुअल, व्यक्तिगत देखा जाए तो एक एक का बोध करा दिया, इसलिए यह भी संख्या से संबंधित है। तो इसको भी हम किस में रखेंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। और यह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो अभी तक तो हम लोग संख्यावाचक विशेषण के पहले प्रकार की निश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम लोग चर्चा किए। अगर हम यहाँ कहें, मान लीजिए कहा जाए 10 सेब, तो कितने सेब, 10 सेब, तो यह संख्या का बोध हो गया, ठीक है। 10 आदमी, तो यह भी आपका संख्या का बोध हो गया। 50 रुपये, ये भी आपका निश्चित संख्या का क्या हो गया, बोध हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे भेद के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा भेद क्या है, ध्यान से इसको देखेंगे। दूसरा अर्थात बी, जो इसका भेद है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको ध्यान से समझें कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। जो निश्चित संख्या का बोध न कराएं उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, ठीक है। जिस वाक्य में संख्या का बोध तो हो
लेकिन उस संख्या निर्धारित न हो, निश्चित न हो कितनी संख्या, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके कुछ पासवर्ड वर्ड हैं, शब्द हैं। पासवर्ड शब्द क्या है? अगर इतना ही आप याद कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। पासवर्ड वर्ड क्या है? ध्यान से देखेंगे। कहा जाए कोई, कई, कुछ और सब। यदि वाक्य में संख्या के स्थान पर, ठीक है, संख्या को दर्शाए और उसके जगह पर कोई, कई, कुछ और सब शब्द आ रहा है तो निश्चित रूप से वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कहा जाए कोई द्वार पर आया है, कोई द्वार पर आया है, तो कोई आया है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह कौन आया है, ठीक है, तो यह क्या हो गया? अनिश्चित, ठीक है। चूंकि स्पष्ट नहीं है उदाहरण, अगला उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। कई लोग शोर कर रहे हैं, रुक जाइए, कई लोग सिनेमा देख रहे हैं। कई लोग सिनेमा देख रहे हैं लेकिन निश्चित नहीं किया है कि 5 लोग सिनेमा देख रहे हैं या 200 लोग सिनेमा देख रहे हैं, तो कई यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहा जाए कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे, रुक जाइए, दूसरा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को देखिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे तो हैं लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। अगर यहाँ कहा जाए सब लोग पहुंच गए हैं, तो यह सबका बोध करा दिया, संख्या का बोध करा रहा है कि सब लोग पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग पहुंचे हैं यह क्लियर नहीं है। तो जब निश्चित संख्या का बोध न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब हम लोग विशेषण का तीसरा प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि विशेषण का तीसरा प्रकार क्या है। तो आइए देखते हैं। विशेषण का जो तीसरा प्रकार है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? परिमाण मतलब मात्रा। जब किसी वस्तु या पदार्थ के मात्रा का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो मात्रा का बोध, मात्रा का बोध कराने वाले शब्द, तो मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं बच्चे, इनके भी 2 भेद हैं या 2 प्रकार, भेद लिख लीजिए, 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो आपका पहला, अर्थात क लिख दे रहा हूँ, क आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब जो निश्चित मात्रा को बताए, निश्चित मात्रा का बोध कराए, ठीक है। मतलब जो शब्द निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं या निश्चित मात्रा का बोध कराएं
उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण। जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए 10 किलो सेब, तो यह क्या हो गया, मात्रा हो गया ना, जिसे नापा तौला और मापा जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जिसे नापा तौला और मापा जा सके उसी को हम परिमाण कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो 10 किलो सेब, इसको क्या किया जा रहा है, तौला जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चित। और कितने किलो सेब, तो 10 किलो, यह निश्चित कर दिया। तो 10 किलो सेब यह मात्रा को दर्शा दिया, लेकिन निश्चित मात्रा को दर्शाया कि कितना किलो, तो 10 किलो, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। कहा जाए 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो दूध कितना, 4 लीटर, तो लीटर क्या है, आपका नापा जा रहा है या मात्रा का बोध करा रहा है, और निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है कि कितना, तो 4 लीटर दूध। तो 4 लीटर दूध में आपका क्या, निश्चित परिमाणवाचक क्या है, विशेषण है। क्लियर है। अगर यहाँ कहा जाए, और बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 गज मलमल का, मलमल का, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। 4 गज मलमल का, आप 4 देखते आप संख्या पर मत जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 गज इसको मापा गया है, गज फीट इंच में मापा जा सकता है। तो 4 गज मलमल का, तो जब इसे मापा गया तो यह क्या हो गया, मात्रा हो गया या परिमाण हो गया, मात्रा या परिमाण हो गया। ठीक, परिमाण। और ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या। तो निश्चित संख्या का बोध करा दिया, तो यह आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर यहाँ कहा जाए 10 मीटर कपड़ा, तो यह कपड़ा की विशेषता है कि कितना मीटर, 10 मीटर, तो 10 क्या हो गया, निश्चित हो गया, और मीटर क्या है, परिमाण है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें अंतर देखिएगा। तो अगर यहाँ कहा जाए, यहाँ देखिए कहा जाए 4 सेब, 4 सेब, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, थोड़ा सा बताइए तो, प्रयास करिए। 4 सेब में कौन सा विशेषण होगा, तो ध्यान देंगे 4 जो सेब है परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, गलत हो जाएगा। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उत्तर देगा उसका उत्तर गलत है। यहाँ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है 4 सेब, इस सेब को काउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है, इसलिए यह 4 सेब, जैसे 1 2 3 4, यह संख्या को दर्शा रहा ना, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्या में यह क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जब मात्रा को दर्शाए, नापा तौला और मापा जा सके, तब हम उसे कहते हैं क्या, परिमाणवाचक। अब 4 सेब, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यही मैं लिख दूं 4 किलो सेब, तो अब तुरंत यह हो जाएगा क्या, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं अंतर समझ पाए होंगे। 4 सेब मात्रा को नहीं दर्शा रहा, संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए 4 सेब में आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यदि 4 किलो सेब लिख दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। तो जब लीटर, मीटर, किलो, इंच, फीट, गज आदि का बोध हो तो वह आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यह मात्रा का तो इसमें बोध होगा, लीटर, मीटर, किलो, इंच, फीट, गज आदि के बारे में बोध तो होगा, लेकिन उनके निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा। तो जहाँ निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर यहाँ कहा जाए कुछ किलो आम, तो किलो क्या है, नापा जा रहा मात्रा है, तो मात्रा तो है लेकिन निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराया, अनिश्चित हो गया, इसलिए यह अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर कहा जाए कई लीटर दूध है, कई लीटर दूध, तो यह मात्रा को तो दर्शाया लीटर, लेकिन निश्चित मात्रा को नहीं दर्शाया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर यहाँ कहा जाए कुछ मीटर कपड़ा, तो यह भी कपड़ा के मात्रा को तो दर्शाया कि मीटर, लेकिन निश्चित मात्रा को नहीं दर्शाया, इसलिए कुछ मीटर कपड़ा में क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर और लाइक करें।